नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। पेयर समझता है जोड़ी, 2 डाइस को थ्रो कितने बार किया, 4 बार। तो मैंने नंबर ऑफ क्या होगा, बर्नौली टाइल्स। नंबर ऑफ बर्नौली टाइल्स कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4। इफ गेटिंग इज डुबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। अच्छा देख, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सोचो क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, कहाँ से आएगा, 1,1 से लेके 1,6, 2,1 से लेके 2,6, 3,1 से लेके 3,6, 4,5,6, लास्ट जो आएगा तेरा क्या आएगा, 6,6। अच्छा टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है, 36। उसमें गेटिंग अ ड्यूबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। ड्यूबलेट क्या होता है, डबल ना, मतलब 1,1, फिर क्या आएगा 2,2, 3,3, फिर 4,4, 5,5 एंड लास्ट 6,6। ये सारे क्या कंसीडर किया जाता है, ड्यूबलेट, बराबर। तो ये देखो ये टोटल कितना आएगा रे, 6, राइट। ड्यूबलेट दिख रहा है, ड्यूबलेट टोटल कितना होता है 6। तो यहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाएगा। सो व्हाट इज सक्सेस, देखो पी क्या होगा, गेटिंग ड्यूबलेट। गेटिंग ड्यूबलेट का होता कितना आएगा, टोटल ड्यूबलेट कितना होता है 6 आउट ऑफ 36। 6 1 जा 6 6 जा कितना आएगा 1/6। मतलब पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। मुझे क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, क्यू। क्यू कैसे फाइंड करेंगे, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो बताओ पी का वैल्यू कितना है 1/6 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो देखो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5/6, 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया ना। तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/6। 3 वैल्यूज हमेशा पहले फाइंड करेंगे, एन पी क्यू, राइट। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है 2 सक्सेस। मतलब 2 सक्सेस मतलब x का वैल्यू क्या है, बोलो x का वैल्यू कितना डिफाइन किया है, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा 2 सक्सेस। तो 2 सक्सेस फाइंड करना है, तो देखो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, राइट। चलो पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या था, n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। बताओ n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, 4c, x का वैल्यू कितना है 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p 1/6 रेज टू x, x का वैल्यू कितना है 2, फिर q का वैल्यू 5/6 रेज टू n माइनस x, मतलब ये होता है 4 माइनस 2। इतना क्लियर। नेक्स्ट बताओ क्या हो जाएगा, 4c2 क्या आएगा, क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन याद है n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो ये तो सेम रहेगा ना। चलो 1/6 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2, 5/6 द होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अच्छा देख 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, तो इसको ऊपर कहाँ तक लेके जाओ 2 फैक्टोरियल तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 2 1 जा, चलो स्क्वायरिंग भी किया तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। सेम यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर अपॉन 36, कैंसिल हो रहा है, उड़ाओ इसको चलट। फिर 2 1 जा 2 2 जा, अब देखो यहाँ पे क्या है 2 और 3 ना, 2 3 जा 6। तो देखो 6 है और ऊपर क्या बचा है यहाँ पे 25, और डिनोमिनेटर में चेक करो यहाँ पे क्या है 36 और यहाँ पे भी कितना है 36। 6 1 जा 6 6 जा, देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 अपॉन देखो 6 6 जा 36 कैरी 3, 18 और 3 21। What is the probability of getting exactly 2 सक्सेस, क्या आएगा 25 अपॉन 216। कोई तकलीफ, समझा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ कितना प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एन पी क्यू फॉलोड बाय एक्स का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। और भी क्वेश्चन समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वन देखो क्या लिखा है, there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability
that the sample of 10 items will not include more than one defective item. मतलब एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए. अच्छा, डिफेक्टिव आएगा तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगा, सक्सेस या फेलियर? सक्सेस, बराबर. तो सबसे पहले बताओ हम लोग सैंपल कितना ट्राई कर रहे हैं, 10, राइट. तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 10. सैंपल टेस्ट करें, अगर वो डिफेक्टिव आ जाएगा तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो व्हाट इज द p, चलो लिख देता हूं. व्हाट इज द p, गेटिंग क्या आएगा, डिफेक्टिव, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम्स. डिफेक्टिव आइटम्स का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 5%. अच्छा, 5% मतलब क्या होगा, 5 पर मतलब डिवाइड, और सेंट मतलब क्या होता है, 100. सो देखो 5 1 जा 5 2 जा और ये 0 ना. तो p का वैल्यू कितना जाएगा तुम्हारा, 1/20. कोई तकलीफ, p का वैल्यू आ गया. p से कौन सा वैल्यू आ जाएगा, q. तो q कैसे आएगा बताओ, p प्लस इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/20 प्लस q इज इक्वल्स टू 1. q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 में से गया, 20 में से 1 क्या, तो 19/20. देखो 3 वैल्यू आ चुका है पहले, n p q. अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव. नॉट मोर देन वन मतलब सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग not more than one, not more than one defective item. सोचो क्या आएगा, not more than one मतलब क्या क्या आएगा, एक से ज्यादा नहीं. मतलब एक से ज्यादा नहीं मतलब कितना होगा, 1 और 0. शाबाश. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1. तो इसमें दोनों आएगा, एक भी आएगा और क्या हो सकता है, 0. दोनों चलेगा. सेम फॉर्मूला वो करेगा NCX का. बताओ यहाँ पे क्या आएगा, NCX के हिसाब से क्या आएगा, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10. C x का वैल्यू कितना है, 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 1/20 रेशियो क्या होगा, x. व्हाट इज x, 1. q का वैल्यू 19/20 रेशियो n माइनस x मतलब 10 माइनस 1. सेम इसके लिए सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आएगा, 10c 0. p का वैल्यू क्या है, 1/20 रेशियो 0 और 19/20 रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0. सॉल्व करो, 10c1 का वैल्यू सोच सकते हो, 10 आएगा. कितना आएगा, 10. कैसे देखो, ये तो ऊपर ही आएगा सेम 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा रे, 10 माइनस 1 ना. 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ गया, 1. तो 10 माइनस 1 समझे ना, 10 इंटू 9 लिख दूंगा, 9 कैंसिल हो जाएगा तो 10 ही आंसर आता है. मतलब यहाँ पे 1 और कोई भी नंबर आएगा तो वही आंसर आएगा. यहाँ पे क्या आएगा, 1/20 और ये क्या है, 19/20 रेस टू कितना हो गया, 9. और 10 से 0 याद है, 1, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, ये समझा ना कैसे आया. देखो ना 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या था, 10 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. अच्छा, एनीथिंग रेशियो 0 इज ऑलवेज 1. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19/20 रेशियो 10 में से 0 गया तो कितना होगा, 10. क्लियर, बोलो अभी क्या होगा. ये देखो 10 में से 1 गया तो 9 ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो इसको देखो 10 इंटू 9 पे स्टॉप कर दूंगा. 10 में से 1 गया तो 9 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 इंटू 1/20 इंटू यहाँ पे क्या है, 19/20 रेस टू 9. 10 में से 0 गया तो कितना रे, 10 फैक्टोरियल. तो देखो 10 फैक्टोरियल ये भी कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1. और यहाँ पे क्या लिखा है, 19/20 रेस टू 10. सिंप्लीफाई करो, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करना कंपलसरी होता है. देखो कैंसिल, सेम कैंसिल. ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 10/20 ना, वैसे रखो कैंसिल हो सकता है पर ध्यान से देखना कॉमन आएगा फिर. 10/20 और यहाँ पे क्या गया, 19/20 रेस टू 9 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 19/20 रेस टू कितना होगा, 10. कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है कॉमन,
19/20 रेस टू, देखो 9 और यहाँ पे 10 है तो मिनिमम कितना है 9, तो ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा रे 10/20, और यहाँ पे 9 टाइम्स चला गया तो कितने टाइम्स बचेगा 1 टाइम्स, विच इज 19/20। इसमें कोई डाउट? 10 टाइम्स था, 9 टाइम्स निकाला, 1 टाइम्स रह गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर ऐड, 10 + 19 कितना होगा 29/20 टाइम्स क्या होगा 19/20 रेस टू 9 हो गया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स। ध्यान से देख, मेन है सिंप्लीफाई, जितना बेस्ट कैलकुलेशन करोगे उतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे फिर। क्वेश्चन का लिखा देखो, 5 cards are drawn successively with a replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all 5 cards, 3 cards and none is a spades. देखो पहले बताओ कितने कार्ड्स ड्रॉन किया, 5 कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट, समझा ना, एक कार्ड निकाला फिर उसको वापस रख दिया, फिर रैंडमली दूसरा निकाला, इसी को बोला बर्नौली ट्रायल्स। अभी सोचो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा 5, क्योंकि मैंने कितने निकाला 5, एन का वैल्यू क्लियर। उसके बाद आगे क्या लिखा है, ऑल 5 कार्ड्स, मतलब मुझे इंटरेस्ट किस में है स्पेड्स, राइट। अच्छा स्पेड्स टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 13, तो 13 में से कोई एक भी कार्ड आ जाएगा, मैं देखो रैंडमली एक कार्ड निकाल रहा हूं, वो अगर स्पेड्स कार्ड आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी मेरे लिए क्या कहलाएगा सक्सेस, राइट। सो देखो यहाँ पे व्हाट इज पी, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे स्पेड्स कार्ड। सो स्पेड्स कार्ड के लिए देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं स्पेड्स 13 आउट ऑफ 52, राइट। सो देखो 13 1 जा 13 4 जा, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड्स कार्ड इज 1/4, समझा 1/4 आ जाएगा। P मिल जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें Q, व्हाट इज P + Q = 1, तो सोच यहाँ पे 1/4 + Q = क्या हो गया 1, तो Q क्या हो जाएगा 1 - 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, इतना क्लियर। अब सोचो क्या आएगा, अभी क्या लिखा है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। चलो पहला फाइंड करेंगे, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब बोलो x का लिखा आएगा, x का लिखा आएगा ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, मतलब 5 कार्ड्स बोला ना, मतलब x का लिए कितना आना चाहिए 5। फॉर्मूला क्या था NCX P⁻x Q⁻n-x, n का वैल्यू बताओ 5, यहाँ पे क्या आएगा 5C5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P 1/4 रेशो क्या हो जाएगा x, व्हाट इज x 5, Q का वैल्यू 3/4 रेशो 5 - 5, अच्छा 5C5 का वैल्यू कितना आएगा 1, 5C5 या फिर 5C 0, याद है n - r भी क्या आता है सेम, तो इसका पूरा का आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा 1/4 रेशो 5, और 5 में से 5 गया तो कितना हो गया रे 0, याद है एनीथिंग रेशो 0 इज 1, ये पूरा गया तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 रेशो कितना हो गया 5, ये इसका आंसर है, इजी एकदम। देखा कैलकुलेशन भी इजी है। सेकेंड सोचो, सेकेंड क्या लिखा है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स मतलब शाबाश x = क्या आ जाएगा 3, राइट, सेम प्रोसीजर रहेगा कुछ भी नहीं। देखो सेकेंड लिखा है ओनली 3 कार्ड्स आर क्या लिखा है स्पेड्स, बराबर, सिर्फ 3 कार्ड्स क्या होना चाहिए स्पेड्स, मतलब P ऑफ x = कितना हो जाएगा 3, सेम डिट्टो कॉपी होएगा। तो बताओ NCX के हिसाब से क्या होगा, n का वैल्यू कितना है 5C 3, P का वैल्यू 1/4 रेस टू x का लिए कितना है 3, Q का वैल्यू
3/4 रेशियो कितना होगा 5-3। बस कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर क्या आएगा बोलो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसके हिसाब से और क्या आएगा 1/4 रेशियो 3 और यहाँ पे क्या आएगा 3/4 रेशियो 5 में से 3 क्या दो 2। अच्छा 5-3 मतलब 2 फैक्टोरियल। इसको 3 पे लेके जाए तो बड़ा वाला नंबर कैंसिल कर देते हो, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो 5 × 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अच्छा 5 में से 3 क्या दो 2 फैक्टोरियल। अच्छा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 और ये कॉपी किया 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या आएगा बोलो 1/4 का क्यूब। और यहाँ अच्छा एक कर दूँ क्या सॉल्व कर दूँ, चलो इसको भी सॉल्व कर ही देते ना। सॉल्व करेंगे तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब क्या होगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। करो काटा कुटी चलट गया 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा जा रहा है क्या और हाँ जाएगा। देखो रुको 5 × 2 इंटू ऊपर क्या है 9 और नीचे क्या रे 64 × 16। नॉर्मली बड़ा नंबर नहीं करने का, छोटे में ही काटाकुटी कर देने का। जा रहा है 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा और जा रहा है क्या नहीं ना 10 और ये 9 है ना, जाएगा क्या ये 5 और 8 भी नहीं जा रहा है। चलो तो 9 5 ज़ा 45, देखो 8 4 ज़ा 32 कैरी 3, 8 6 ज़ा 48, 48 and 3 51। So what is the probability of getting 3 spades card? क्या आएगा उसका probability 45/512 बराबर। लास्ट क्या पूछा था नन इज ए स्पेड्स कार्ड। नन मतलब कोई भी नहीं, मतलब कितना 0। शाबाश। तो यहाँ पे क्या आएगा थर्ड नन इज अ स्पेड कार्ड। मतलब यहाँ पे क्या आएगा P ऑफ X इज इक्वल टू क्या आएगा 0। चलो n का कितना था 5 ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 5C0। P का वैल्यू कितना आया था 1/4 रेशियो 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा 3/4 रेशियो 5 - 0। 5C0 का लियो 1। फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 रेशियो 1 और 5 में से 0 गया तो कितना होगा तो 3/4 रेशियो यहाँ पे क्या गया 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 रेशियो 5। उसको सॉल्व करना रहेगा तो करो, नहीं तो खत्म। यही इसका आंसर है। ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन इजी है, बस तुझे कैलकुलेशन करते आना चाहिए। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 5th वन क्या लिखा है The probability that the bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05। मतलब 150 डेज के बाद क्या हो जाएगा वो फ्यूज हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है वो 0.05 है। आगे क्या लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स none not more than one at least one will fuse after 150 days of use। मतलब अगर वो फ्यूज हो गया तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस राइट। तो सबसे पहले बताओ ऐसे कितने बल्ब्स में टेस्ट कर रहा हूँ 5, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 5। इतना तो क्लियर हो गया एक चीज। अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या होगा बल्ब विल फ्यूज राइट, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, यही मेरे लिए प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगा सक्सेस। फ्यूज होने का चांसेस कितना है 0.05 समझा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P का वैल्यू 0.05, तो P से क्या मिल जाएगा तुम्हें Q। P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होता है 1, मतलब 0.05 प्लस Q इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो देखो Q का वैल्यू क्या होगा 1 - 0.05, 1 में से 0.05 गया तो कितना आएगा 0.95। सो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.95 NP
क्यू। तीनों क्लियर? अभी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या डिमांड है? नन। नन मतलब शाबाश, नन एक भी नहीं ना, मतलब P ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। फॉर्मूला क्या था? NCx P रेज टू x Q रेज टू n माइनस एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5C0। व्हाट इज P? 0 पॉइंट रेज टू x। व्हाट इज x? Q का वैल्यू कितना है? 0.95 रेज टू n माइनस एक्स, मतलब 5 माइनस 0, बराबर। व्हाट इज 5C0? 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। और यहाँ पे क्या आएगा? 0.95 रेज टू 5 में से 0 गया तो कितना हो गया? 5। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.95 रेज टू 5। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 और नन फ्यूज, ये हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.95। फर्स्ट क्लियर? सेकेंड सोचो, सेकेंड क्या लिखा है? मोर देन, नॉट मोर देन 1, मतलब नॉट मोर देन 1 मतलब देखो नॉट मोर देन 1, बराबर। नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा नहीं, मतलब P ऑफ क्या आएगा? x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा या तो एक भी फ्यूज ना हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? एक फ्यूज, बराबर। सेम पैटर्न में सॉल्व होगा क्वेश्चन। बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा इसको सॉल्व किया ना, डिटो छाप देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.95 रेज टू कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? NCx सेम, वहाँ पे क्या आएगा? 5C1। यहाँ पे क्या आएगा? 0.05 रेज टू 1 x ना, और Q, Q क्या है? 0.95 रेज टू n माइनस एक्स, मतलब क्या आएगा? 5 माइनस 1, बराबर। NCx P रेज टू x Q रेज टू n माइनस एक्स, क्या आ जाएगा ये? 0.95 रेज टू 5। 5C1 का बताओ क्या आएगा? 5, क्योंकि ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 1 4। 4 फैक्टोरियल का आंसर 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 5। इसका आंसर क्या आएगा? 0.05 इंटू यहाँ पे क्या आ गया? 0.95 रेज टू 5 में से 1 गया तो 4। कुछ कॉमन आ रहा है? कितना कॉमन आ रहा है? 0.95 रेज टू 4। तो देखो ध्यान से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 0.95 रेज टू 4, अगर मैं 95 रेज टू 4 को अमल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 0.95 रेज टू 1। यहाँ पे ध्यान से देख, ये इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 ऐसा कितना रहे? 25, और 2 पॉइंट के बाद है, मतलब 0.25। यहाँ पे 4 तो चला गया ना रे, 4 गया तो बच्चा कुछ नहीं। क्लियर? इतना क्लियर? अब देखो ये दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 0.95 में 25 ऐड किया तो कितना हो गया? 1.20 ना। 1.20 मतलब क्या हो गया? 1.2 इंटू 0. क्या आएगा? 0.95 रेज टू 4। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव बल्ब विल फ्यूज। क्लियर? इतना इजी है। नेक्स्ट क्या था? मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा, मतलब हाँ मैथमेटिकली सोचो। मोर देन 1 मतलब क्या? एक आएगा क्या? मोर देन 1 एक से ज्यादा ना, एक से ज्यादा, एक नहीं। 1 एंड मोर देन 1 नहीं है, मतलब x का वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर देन 1। एक से ज्यादा एक नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या क्या आएगा बोलो? 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर 4, और अब देखो सब सॉल्व करेंगे क्या? याद है इसका शॉर्टकट? 5। कितना था? 5 ना, याद है? सबका प्रोबेबिलिटी बताओ। सबको अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऐड करूंगा कहां से? 0, यहाँ पे क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 2, 3, 4, 5। अगर मैं सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करूंगा तो कितना आएगा?
1, ये पता है ना? हाँ, हमेशा याद रखो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके जितना नंबर ऑफ ट्रायल्स है, अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 1। 1 मतलब 100%, सबका प्रोबेबिलिटी मिलके 1 आएगा। तो यहाँ पे सोचो मेरे को कहाँ से वैल्यू चाहिए? 2 से चाहिए ना, तो ये दोनों उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से क्या माइनस करूंगा? दोनों। P ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 और माइनस P ऑफ x इक्वल्स टू 1, बराबर? ध्यान से देखो तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा? P ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड P ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1, यही आएगा माइनस। ये दोनों का आंसर ऑलरेडी फाइंड कर चुका, देखो 0 एंड 1 का आंसर क्या था? 1.2। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 1.2 इंटू 0.95 रेज टू 4, ये ऑलरेडी आंसर आ चुका है। क्लियर? बस 1 माइनस, देखो अभी वो माइनस नहीं होगा तो उसको ऐसे स्टॉप कर दूंगा क्योंकि वो कैलकुलेशन होएगा नहीं। लास्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब, हाँ एटलीस्ट वन मतलब एक और एक से ज्यादा ना। तो सोचो उसमें मैथमेटिकली क्या क्या है, उसको क्या लिखूंगा पहले मैथमेटिकली? एटलीस्ट वन मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब सोचो इसमें क्या क्या आएगा? मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, 4, लास्ट तक कितना जाएगा? 5। अब इतना सॉल्व करेंगे क्या? नहीं। तो अभी बताया था ना कॉन्सेप्ट, अगर मैं 0 से लेके कहाँ तक ऐड करूँगा? 5 तक, तो कितना आएगा? 1। और मुझे 1 से लेके 5 तक चाहिए, तो ये क्या कर दूंगा उधर? माइनस। तो यहाँ पे क्या चाहिए बोलो? 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 0। 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व किया था, देखो यहाँ पे आया था ना 0.95 रेज टू 5। तो 0.95 रेज टू 5, 0.95 रेज टू 5, ये इतना ही आंसर रहेगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1। इजी है, देखो बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आता तो फिर आंसर आ जाएगा पूरा। क्लियर? और क्वेश्चन देखो, और वैरायटी बताता हूँ। मोर देन 1 ना, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1, मतलब मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा क्या क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, तो मोर देन 1 बोला, ठीक है। अगर इसी को देख, एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 में फर्क भी कर समझाने के लिए दोनों का क्वेश्चन दिया है, समझा? एटलीस्ट 1 मतलब क्या होगा? एक एंड एक से ज्यादा, एंड मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा, समझा? वो दोनों इसलिए लिखा है कि दोनों में डिफरेंस समझो। क्लियर? और किसी को डाउट? देखो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन से इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? देखो, अ बैग कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा है? 10 balls each marked with digit 1, 0 to 9, समझा? बॉक्स में क्या है? बैग में क्या है? 10 balls है, उस पर क्या डिजिट लिखा है? 0 से लेके 9, मतलब 0, 1, 2, 3 हर एक पे नंबरिंग लिखा हुआ है। If 4 balls are drawn successively with a replacement from a well shuffled deck of successfully replacement from the bag, बराबर? मतलब क्या हुआ? कितने बॉल्स निकाला गया? 4। क्या किया? एक निकाला, फिर क्या किया? रिप्लेस कर दिया, वापस करके दूसरा निकाला, राइट? ऐसे 4 बार बॉल ड्रॉन किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नन इज अ मार्क विद द डिजिट 0। चलो पहले ये बताओ, व्हाट इज सैंपल स्पेस का वैल्यू? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 4 ना, क्योंकि कितने बॉल्स ड्रॉन किया गया? 4। और आगे क्या लिखा है? ये 4 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स है। व्हाट इज द नन इज अ मार्क विद द डिजिट 0, मतलब अगर 0, अगर एक बॉल ड्रॉन किया गया, निकाला गया, अगर उस बॉल पे क्या मार्क आ जाएगा? 0, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? सक्सेस या फेलियर? सक्सेस। जो क्वेश्चन में दिया वो वही सक्सेस कहलाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे? गेटिंग
बॉल क्या लिखेंगे, मार्क विथ डिजिट क्या आएगा, 0, बराबर। तो सोचो ऐसा कितना बॉल होगा उसमें, एक ही है, आउट ऑफ कितना है, क्लियर। सो पी का वैल्यू इन शॉर्ट क्या लिखेंगे हम लोग, 1/10। तो बताओ यहाँ से क्यू मिल जाएगा, व्हाट इज पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/10 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। तो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 1/10 विच इज नथिंग बट 9/10। सो एन मिला, पी मिल गया, और क्या मिल गया तुम्हारा, क्यू। आगे सोचो क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन इज अ मार्क विद डिजिट 0। मतलब बोलो क्या पूछा है, एक्स का वैल्यू सोचो, शाबाश, नन मतलब 0 ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट नन इज अ मार्क विद द डिजिट 0, फॉर्मूला क्या था, n cx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। n का वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 4, राइट। 4 से यहाँ पे क्या आएगा 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 1/10 रेज टू 0, फिर q का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/10 रेज टू 4 माइनस 0, 4 से 0 का लियो 1, एनीथिंग रेज टू 0 1, 4 में से 0 किया तो कितना हो गया 4, तो 9/10 रेज टू 4, यही तेरा आंसर होगा 9/10 रेज टू 4। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन इज अ मार्क विद द डिजिट 0। देखा कितना इजी है, समझा। थोड़ा और टफ क्वेश्चंस और समझो। ये देखो क्या लिखा है, ये क्वेश्चन को भी समझो। ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ 5 क्वेश्चंस, मतलब समझा। अच्छा टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 5, और हर एक का पॉसिबल आंसर कितना है 3, मतलब समझा। जैसे अपन जो पेपर सॉल्व करते हैं उसमें एक एमसीक्यूज में कितने ऑप्शंस होते हैं 4। तो ये बता, अच्छा आगे क्या लिखा देखो, What is the probability the candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? Guessing समझता ना, जय माता दी करिए ना, पास फेल जो भी है। तो ये सोच, इसमें एक क्वेश्चन के लिए कितने पॉसिबल आंसर है 3। कैंडिडेट का अगर करेक्ट आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3, 33.33%, बराबर हो गया ना। तो चलो बताओ व्हाट इज एन, एन का लिए कितना जाएगा, समझा। एन का लिए 5 क्यों आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ट्राई कर रहा हूँ 5, सारे अटेम्प्ट करना है, तो 5। व्हाट इज द पी, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिखेंगे करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या आएगा 1/3। यहाँ पे करेक्ट के जगह पे क्या लिखा रहता, मान लें इनकरेक्ट, तो क्या था आंसर 2/3, क्योंकि एक का 3 पॉसिबल आंसर, तो करेक्ट इनकरेक्ट कितना होगा 2, समझा। तो ध्यान देना। सो बेसिकली पी का वैल्यू इज 1/3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा क्यू, क्यू का वैल्यू सोच सकते हो क्या, डायरेक्ट क्या आएगा 2/, सॉल्व करोगे तो क्यू का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2/3, ऐसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है। चलो व्हाट इज द कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा, राइट। 4 और मोर करेक्ट ना आंसर, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा पी ऑफ एक्सिस क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा क्या हो जाए करेक्ट। तो इसमें क्या क्या आएगा सोचो, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, फिर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, आगे आएगा क्या, या तो 4 या 4 से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं 5, चाहे 4 0 ये हो जाए करेक्ट या फिर 5। फॉर्मूला बताओ एन सी एक्स ना, एन का लियो 5c, एक्स का लिए कितना है 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी 1/3 रेज टू 4, फिर 2/3 रेज टू 5 माइनस 4, बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, एन का लियो 5c, एक्स का लियो 5, पी का वैल्यू 1/3 रेज टू एक्स का वैल्यू 5, व्हाट इज क्यू 2/3 रेज टू
n माइनस एक्स मतलब क्या आएगा 5 माइनस 5. सिंप्लीफाई करो क्या आता है देखो. 5c4 का वैल्यू बता सकता है कोई? 5 ही आएगा क्योंकि देखो 5 फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा 5 माइनस 4 विच इज 1 गया और बाजू में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल. तो 5 इंटू 4 कैंसिल तो आंसर कितना आएगा 5. देखो 5c4 या फिर 5c1 दोनों का आंसर आएगा सेम. तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर 5. यहाँ पे क्या होगा 1/3 रेज टू 4. 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1. सो 2/3 रेज टू कितना हो गया 1. 5c5 का वैल्यू बताओ 1 ना बराबर. 0 कभी नहीं होता है. यहाँ पे क्या आएगा 1/3 रेज टू कितना हो गया 5. 5 में से 5 गया तो कितना हो गया रे 0. तो 2/3 रेज टू 0 विच इज 1 राइट. तो चलो एक बार लिख देता हूँ फिर कॉमन जो आते रहते हैं ये 1 ना. अच्छा काम करता हूँ 5 2 जा 10/3 टाइम्स यहाँ पे क्या लिखा है 1/3 रेज टू 4. ये तो 1 ये भी 1 तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ रे 1/3 रेज टू क्या हो गया 5. कॉमन ले लो क्या आएगा 1/3 रेज टू 4 क्या कर सकता हूँ मैं कॉमन. तो देखो ये तो पूरा कॉमन गया तो यहाँ पे क्या आएगा 10/3 और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या पे क्या बचेगा 1. दोनों का डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर ऐड 10 + 1 कितना हो गया 11/3 टाइम्स क्या होगा 1/3 रेज टू 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगा 4 एंड मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय द गेसिंग इज क्या आएगा 11/3 टाइम्स 1/3 रेज टू 4. देखो इजी है 2 मार्क्स में आ जाता है. कभी कभी 3 मार्क्स में ही पूछ लेता है. 2-3 पूछेगा तो 3 मार्क्स नहीं तो लास्ट 4 मार्क्स. क्लियर. और देखो ऐसे सारे क्वेश्चंस है. यहाँ पे देखो क्या लिखा है ये तुमको सॉल्व करना मैं बस हिंट बता रहा हूँ. क्या लिखा है अ पर्सन बाय लॉटरी टिकट्स इन 50 लॉटरीज. In each of his chances of winning prize is 1/100. Find the probability that he will win at least one, exactly once, at least twice prize. सोचो उसने कितने लॉटरी टिकट्स खरीदा 50. तो 50 क्या हो गया उसका नंबर ऑफ ट्रायल्स. मतलब n का वैल्यू यहीं से आ जाएगा. मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 राइट. अच्छा उसका चांसेस ऑफ विनिंग प्राइस क्या लिखा है 1/100 तो ऑलरेडी दिया ना. P प्रोबेबिलिटी P का वैल्यू कितना दिया है 1/100. क्यों सोच सकते हो क्या आएगा 99/100. ठीक है डायरेक्ट भी लिख सकते हो. देखो यहाँ पे 1/100 प्लस Q इक्वल्स टू 1. Q क्या होगा 1 माइनस 1/100 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 में से 1 गया तो कितना हो गया 99/100. दिस इज द वैल्यू ऑफ Q. क्लियर. सोचो नेक्स्ट क्या होगा 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है ध्यान से देखना. पहला क्या लिखा है एटलीस्ट 1 मतलब बोलो एटलीस्ट 1 मतलब P ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या होगा एक बार जीतेगा फिर कितना जीतेगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लास्ट में कितना बार 50. इतना सॉल्व करूंगा क्या करूंगा बता क्या आएगा प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 से लेके 1 से लेके कहाँ तक 50. सबका प्रोबेबिलिटी सम करूंगा तो कितना आएगा हमेशा 1. समझा. इतना सॉल्व करने के ना तेरा 3 घंटे का पेपर कम पड़ेगा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो बताओ यहाँ पे क्या आएगा P ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. 1 से लेके 50 तक चाहिए ना. 1 से लेके 50 तक दिख रहा है मतलब ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया 0. सॉल्व कर सकते हैं. सो देखो इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस बताओ NC(x) ना n का वैल्यू 50C x का वैल्यू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P 1/(x) का वैल्यू कितना है 0. Q का वैल्यू कितना है 99/100 रेस टू कितना आएगा 50 माइनस 0. इसका आंसर 99/100 रेस टू कितना हो जाएगा 50. बोलो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 माइनस बस इधर स्टॉप कर दो 99/100 रेस टू कितना हो गया 50. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट
he will win at least once a prize. सेम सोचो, एग्जैक्टली वंस मतलब, एग्जैक्टली वंस मतलब x इक्वल्स टू, ये तो इजी है, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैं सिर्फ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली वंस मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। NC(x) ना, मतलब n का कितना था 50C1, p का वैल्यू कितना है 1/100 और q का वैल्यू कितना लिखा है 99/100 कितना आएगा 50 - 1, सॉल्व कर लोगे, इजी है। हाँ, सेम पैटर्न में कुछ भी अलग नहीं है, मैं उसको स्किप कर देता हूँ। थर्ड क्या लिखा है, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब नहीं, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और 2 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे क्या क्या आएगा बोलो 2, फिर क्या आएगा 3 और ये जाते रहेगा, कहाँ तक जाएगा ये 50 तक, बराबर। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी 50। अब ध्यान से देख, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 2 से लेके 50, तो दिमाग लगा, ये दोनों उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हो माइनस, तो 1 में से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल्स टू, ये सॉल्व किया था क्या, नहीं, कहाँ से आएगा, ये वाला आंसर इधर से आएगा 99/100 और ये x इक्वल्स टू 1 वहाँ से आएगा। ये दोनों को क्या करूँगा ऐड, 1 माइनस लिख देना, जो भी आंसर आएगा उसका फाइनल आंसर होगा, कर सकते हो, ठीक है। कुछ है नहीं अलग से, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, समझा। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ये देखो, फिर तुम्हें सॉल्व करना रहेगा आगे का क्वेश्चन, सब मैं हिंट दे देता हूँ, हो गया इतना ही क्वेश्चन है। देखो समझ रहे क्या, ये भी क्या लिखा है, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क it is known that the 95% it will work. A sample of 3 discs is selected at random. Find the probability that none, 1, 2, 3, all 3 samples will work. पहला बताओ what is the value of n? Number of sample space कितना है? n का लिए कितना है 3 सैंपल 3 डिस्क को क्या किया मैंने सेलेक्ट किया, अच्छा वो वर्क करेगा मतलब प्रोबेबिलिटी क्या करेगा सक्सेस ना, तो यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी दैट डिस्क विल वर्क इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज 95%, 95% मतलब 100, किसके टेबल में जा रहा है 5 1 जा 9 जा 5 2 जा 0 ना, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p 19/20, तो दिमाग लगा सकता है q का वैल्यू कितना आएगा 1/, बराबर ना। सो देखो 1 में से क्रॉस मल्टीप्लाई 20 में से 19 गया 1/20 NPQ, 3 क्लियर, अगर तीनों क्लियर है तो पहले सोचो अभी क्या आएगा, पहला क्या आएगा नन, नन मतलब क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 0, फॉर्मूले के हिसाब से बताओ क्या है यहाँ पे 3C0, p का वैल्यू कितना आएगा 19/20 और यहाँ पे क्या आएगा 1/20 माइनस 0, चलो ये सॉल्व कर दो, 3C0 का वैल्यू कितना आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/20, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/20, खत्म, इजी है। नेक्स्ट क्या लिखा है 1, सो p ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा ना 3C1, यहाँ पे क्या होगा 19/20 और यहाँ पे क्या आएगा 1/20, यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1, बताओ क्या आ जाएगा 3C1 का वैल्यू कितना आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 19/20, 3 में से 1 गया तो कितना गया रे 1/20 कितना गया 2, ये इसका आंसर है, बराबर ना। देखो जा सकता मैं क्या लिखता हूँ 19 3 लिख सकता हूँ, 19 3 57, ध्यान से समझना
2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा 2 का 1, मतलब यहाँ पे कहना है 20/3, 20 का क्यूब भी लिख सकता हो, लिखना रहेगा तो लिखो, नहीं तो ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। दे डोंट एक्सपेक्ट कितना ज़्यादा सॉल्व करो, कर सकते हो, नहीं तो इतने पे स्टॉप करो। नेक्स्ट क्या लिखा रहे 2, राइट 2 बोला है ना, आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूँ 2, तो यहाँ पे क्या आएगा P ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा, फॉर्मूले में चेंजेस क्या हो जाएगा 3C2, यहाँ पे क्या आएगा 19/20⁻², और यहाँ पे क्या आएगा 1/20⁻³ हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे। लास्ट बताओ फिर, ऑल थ्री सैंपल विल वर्क, मतलब क्या आएगा P ऑफ ऑल थ्री सैंपल्स, मतलब ऑल थ्री सैंपल्स फिर मतलब x इक्वल्स टू, शाबाश, यहाँ पे क्या आएगा 3C3, P का वैल्यू 19/20⁻³ और 1/20⁻³ इसका आंसर तो और जल्दी आ जाएगा। कैसे आएगा 3C3 किसका लिए कितना होगा 1, ये क्या होगा 19/20 क्या हो गया 3, 3 में से 3 क्या 0, 0 क्या हो गया 1, मतलब 19/20 क्या हो जाएगा 3। आई होप कर लोगे, कोई डाउट। ये देखो ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ सिंगल डाइस। एट मोस्ट मतलब क्या रे, ज्यादा से ज्यादा, तो बता इसमें n का वैल्यू कितना है, सिंगल डो 6 थ्रोज ऑफ ना, सिंगल डाइस, एक डाइस को कितने बार थ्रो किया 6, n का वैल्यू कितना हो गया 6। अच्छा एटमोस्ट 2 सक्सेस, अगर मैं सिंगल डाइस को थ्रो करता हूँ तो उस पर 6 आएगा, तो ये क्या कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो व्हाट इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या लिखेंगे 6 ना, तो क्या आएगा कितना आएगा, एक होता है कितने में होता है 6, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा रे 5/6। एटमोस्ट 2 सक्सेस मतलब एटमोस्ट 2 6s, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 6s ना, मतलब क्या हो सकता है इसमें बताओ, क्या होगा 0 सक्सेस, फिर क्या हो सकता है 1 सक्सेस, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 2। ठीक है कर लोगे, तो फिर सेम बताओ ये वाला, यहाँ पे क्या बोला ये भी बता दो कैसे होगा सॉल्व। It is known that 10% certain articles manufacturers are defective, 10% क्या है defective है। What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? बोलो number of sample space, कितने टेस्ट मार रहे हो, रैंडम सैंपल ऑफ 12, सैंपल्स कितने उठाया 12। अच्छा डिफेक्टिव आएगा तो क्या कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा गेटिंग डिफेक्टिव आर्टिकल्स ना, डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितना लिखा है 10%, 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100 विच इज 1/, तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/10। 9 अगर डिफेक्टिव मतलब क्या आएगा P ऑफ x इज इक्वल्स टू 9, फॉर्मूले के हिसाब से बताओ क्या आएगा 12C9, P का वैल्यू कितना है 1/10⁻x, x का वैल्यू कितना है 9, व्हाट इज Q 9/10⁻12 - 9, सॉल्व कर सकते हो, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा बाइनोमियल ही खत्म हो जाता है। सॉल्व करो अभी।